सृष्टि का चक्कर बिना रुकावट चलता रहता है। भगवान शिव का संदेश सृष्टि का निर्माण, पालन, संहार निरंतर चलता रहता है। इसे स्वीकार कर व्यक्ति जीवन के हर पहलू को सहजता से स्वीकार कर सकता है। प्रेम सृष्टि का मूल है। महादेव और माता पार्वती का संबंध यह दर्शाता है कि प्रेम हर सृष्टि का आधार है। सच्चा प्रेम केवल देने और स्वीकार करने की भावना है। इसमें स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। शक्ति का सही उपयोग ही धर्म है। भगवान शिव असीम शक्ति के स्वामी हैं, लेकिन वे हमेशा इसे सही कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। उनकी यह वाणी हमें सिखाती है, शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों और दूसरों की भलाई के लिए करने चाहिए। जीवन का सार साधारणता में है। महादेव का ज्ञान यह शिक्षा देता है, वास्तविक खुशी और संतोष भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि साधारणता में छिपा है। शांति भीतर से आती है। शांति को बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं खोजा जा सकता। यह व्यक्ति के भीतर से ही उत्पन्न होती है। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सत्व, रजस और तमस के बीच संतुलन, यह वाणी शिक्षा देती है। जीवन में चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भय पर विजय ही सच्ची स्वतंत्रता है। महादेव का रूप भय से परे है। यह वाणी हमें सिखाती है, जब हम अपने भय पर काबू पा लेते हैं तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। दया सबसे बड़ा धर्म है। महादेव करुणा और दया के देवता हैं। उनकी यह वाणी यह सिखाती है कि दया और सहानुभूति जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण है और इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ध्यान का अभ्यास जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। ध्यान केवल साधना नहीं बल्कि एक दैनिक अभ्यास होना चाहिए, जो हमारे मन और आत्मा को संतुलित और मजबूत बनाता है। हर कठिनाई एक अवसर है। जीवन की हर कठिनाई एक नया अवसर लेकर आती है। इसे डर के बजाय साहस और धैर्य से अपनाना चाहिए।
अहम को त्यागो, ईश्वर को जानो। महादेव शिक्षा देते हैं अहंकार व्यक्ति और ईश्वर के बीच की सबसे बड़ी बाधा है। जब व्यक्ति अहंकार को त्यागता है तो वह भगवान के करीब पहुंच जाता है। सादगी में ही महानता है। शिव का वैरागी स्वरूप शिक्षा देता है कि सादगी सब से बड़ा कोई गुण नहीं है। सादगी व्यक्ति को वास्तविकता के करीब ले जाती है और आडंबरों से मुक्त करती है। समय के प्रति ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव की वाणी हमें सिखाती है व्यक्ति को सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। जब हम अपने दोष और गुणों को स्वीकारते हैं तो हम आत्मिक प्रगति कर सकते हैं। संहार के बिना सृजन संभव नहीं है। जीवन में नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों का अंत आवश्यक है। यह प्रक्रिया जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य को अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है, लेकिन अतः सत्य ही विजयी होता है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। यह वाणी हमें आत्मा के महत्व को समझने और नाश्वर चीजों के प्रति आसक्ति छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति की रक्षा करो, वही सृष्टि की शक्ति है। महादेव का रिश्ता प्रकृति के साथ गहरा है। उनकी यह वाणी शिक्षा देती हमें प्रकृति का सम्मान और उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे अस्तित्व का आधार है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। भगवान शिव कर्म और उसके फल के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। उनकी वाणी में कहा कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। हर जीव में दिव्यता है। जीव का अंश यह वाणी हमें प्रेरित करती है कि किसी भी प्राणी को छोटा न समझें और सभी के साथ समानता का व्यवहार करें। धैर्य और क्षमा सबसे बड़े गुण हैं। महादेव की शांत मुद्रा शिक्षा देती है धैर्य और क्षमा किसी भी परिस्थिति में हमें मजबूत बनाते हैं और मन को शांत रखते हैं। अज्ञानता सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है और भटकता है। ज्ञान प्राप्त करना और अज्ञानता को दूर करना ही सही मार्ग है। शिव ही शून्य, शिव ही अनंत है। महादेव को शून्य और अनंत दोनों का स्वरूप माना जाता है। शिव का अस्तित्व न तो सीमाओं में बंधा है, न ही शून्यता में समाप्त होता है। यह दर्शाता है कि जीव के हर पहलू में एक परिपूर्णता और अनंतता है। संसार से जुड़ो लेकिन उससे आसक्त मत हो। भगवान शिव का गृहस्थ जीवन और तपस्वी स्वरूप
यह शिक्षा देता है कि हमें संसार में रहना चाहिए, लेकिन उसकी मोह माया से बंधे नहीं रहना चाहिए। उससे साथ रहते हुए भी अलग रहना चाहिए। समय को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। शिव बताते हैं कि महात्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। बाहरी दुनिया की हर चीज अस्थायी है, लेकिन आत्मा का सत्य शाश्वत है। दुनिया को बदलने से पहले समय को बदलो। यह वाणी आत्म सुधार का संदेश देती है। शिव हमें प्रेरित करते हैं कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो पहले अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही स्थिर रहता है। भगवान शिव के विनाश और निर्माण दोनों स्वरूप सिखाते हैं। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ऐसे स्वीकार करना ही जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। सच्ची भक्ति साधना में है, न कि प्रदर्शन में। महादेव को शुद्ध और सरल पूजा प्रिय है। भगवान को पाने के लिए बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है, केवल सच्चे हृदय और साधना की आवश्यकता है। संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। शिव की वाणी हमें सिखाती है कि संसार की सभी वस्तुएं भौतिक अस्थायी है। व्यक्ति को नश्वर वस्तुओं के प्रति आसक्ति को छोड़कर आत्मिक शांति की खोज करनी चाहिए। विनम्रता ही सच्चा आभूषण है। महादेव सिखाते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी विनम्रता है और सरलता है। अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाने से व्यक्ति सच्ची महानता प्राप्त करता है।